अ, तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। अभी जो है किसी कारणवश जो है जो फ़ोन नंबर वाली पार्ट 4 था वो अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो उसको उसके बाकी का जो पार्ट है हम उसको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वो वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाई। बाकी जो है जो आपका टॉपिक है वो हम यहाँ पे क्लियर कर देंगे। तो हमारा जो चल रहा था एग्रीकल्चर इनकम के बारे में हम चल रहा था। तो हम जो है एग्रीकल्चर इनकम के बारे में हम जानेंगे। मैंने आपको कल डिटेल बता दिया था एग्रीकल्चर इनकम के बारे में कि एग्रीकल्चर इनकम वो इनकम होगी जो किसी एग्रीकल्चर वर्क से ही प्राप्त की जाएगी। एग्रीकल्चर इनकम को एग्रीकल्चर इनकम कहने के कॉल्ड करने के लिए कहने के लिए जरूरी है कि उस इनकम जो प्राप्त हुई है उससे किसी मतलब एग्रीकल्चर वर्क से प्राप्त हुई हो जरूर, नॉन एग्रीकल्चर से प्राप्त नहीं हो। तो मैं आप बात करते हैं जो है आपका एग्रीकल्चर इनकम के बारे में। एग्रीकल्चर इनकम के बारे में अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 2(1)(a) के अकॉर्डिंग बताता है एग्रीकल्चर इनकम रेफर्स टू इनकम। एग्रीकल्चर इनकम को रेफर करता है उस इनकम को अर्न और रिवेन्यू ड्राइव्ड फ्रॉम सोर्सेज ऑफ द एग्रीकल्चर। वो उस सोर्सेज से होना चाहिए जिससे हमारा एग्रीकल्चर वर्क हुआ हो, एग्रीकल्चर का काम हुआ हो, इंक्लूडिंग फार्मिंग लैंड बिल्डिंग और आइडेंटिफाइड with a agriculture land and commercial produce from a horticulture land etc. मतलब ये जो है आपका सारा का सारा फार्मिंग हो, जो वो इनकम हो एग्रीकल्चर वर्क से हो, फार्मिंग से हो, ठीक है, फार्मिंग के लैंड से हो, बिल्डिंग मतलब जो फील्ड में जो बिल्डिंग बना दिया है उसको किराए पर उठा दिया है तो वो आपकी यहाँ पे एग्रीकल्चर में आ जाएगी। लेकिन उस बिल्डिंग में जैसे गोदाम वगैरह बना करके रख लेते हैं लोग बाग, एग्रीकल्चर की सामग्री वगैरह फसल वगैरह को रख लेते हैं, वो वाली बिल्डिंग से है। मतलब आइडेंटिफाई विद एन एग्रीकल्चर वर्क एंड कॉमर्शियल प्रोड्यूस फ्रॉम अ हॉर्टिकल्चर उद्योग कृषि लैंड जो होगी, जो बड़ी बड़े उद्योगों में लगी रहती है कृषि लैंड, उससे जो इनकम प्राप्त होगी वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम में आपकी आएगी। तो कुछ हम यहाँ पे जो है कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं कि सम एग्जाम्पल्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम के कुछ एग्जाम्पल हम वहाँ पढ़ेंगे और नॉन एग्रीकल्चर के एग्जाम्पल भी हम देखेंगे कि कौन सी आपकी एग्रीकल्चर इनकम है, अब कौन सी आपकी एग्जाम्पल आपके कौन से नॉन एग्रीकल्चर के एग्जाम्पल है। तो पहला आपका एग्जाम्पल है एग्जाम्पल ऑफ एग्रीकल्चर इनकम का। जैसा आपका इनकम ड्राइड फ्रॉम ए सेल ऑफ रिप्लांटेड ट्री। हमने कोई रिप्लांटेड ट्री की है, मतलब ट्री अगर जो हमने प्लांट की है, हमने लगाए हैं, उससे जो इनकम उनको बेच करके जो इनकम प्राप्त होगी वो हमारी क्या होगी, एग्रीकल्चर इनकम की होगी। मान लो जैसे कोई भी हमने प्लांट लगाए हैं, अमरूद के हमने प्लांट लगाए हैं, ठीक है, या कोई हमने पॉपुलर के प्लांट लगाए हैं, या हमने कोई बांस के प्लांट लगाए हैं, लेकिन रिप्लांटेशन होना चाहिए, मतलब दोबारा से प्लांट जो अगर जो सेल्फ जनरेटेड जो सेल्फ ग्रोइंग हो जाते हैं प्लांट, उसको बेचने से जो इनकम होगी वो यहाँ नहीं आएगी, ठीक है। इनकम हम वही लेंगे जिनको बेचने से, कौन से प्लांट बेचने हैं जो हमने लगाए होंगे, लगा करके जो बड़े हुए होंगे उस पर हमने खाद पानी वगैरह दिए होंगे, वो बड़े हुए होंगे और उनसे जो उनको बेचने से जो इनकम प्राप्त होगी वो आपकी इनकम ड्राइव फ्रॉम सेल ऑफ रिप्लांटेड ट्रीज में आ जाएगी। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सीड्स, अगर हमने कोई बीज हम बेचते हैं कोई तो आपका यहाँ पे आ जाते हैं सरसों की बीज हम बेच देते हैं। सरसों होती है तेल निकालने के लिए जो काम होती है, सरसों के बीज बेच देते हैं, या फिर मूंगफली होती है, मूंगफली को भी हम बेच देते हैं, तो उनसे जो हमारी इनकम होगी वो सब आपकी इसमें एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। रेंट रिसीव फॉर एग्रीकल्चर लैंड, अगर हम एग्रीकल्चर लैंड को, कृषि भूमि को हम कृषि कार्य के लिए हम दे देते हैं, जैसे पट्टे पर लोग वक्त दे देते हैं, तो उससे जो इनकम होगी वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। इनकम फ्रॉम ए ग्रोविंग फ्लावर्स एंड क्रीपर्स, कोई भी इनकम है जो हमारी जो है फ्लावर्स वगैरह से, हमने फ्लावर हम बेच देते हैं, बेल वगैरह बेचते हैं, वहां से जो इनकम होती है उनको बेचने से वो हमारी इनकम होगी। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ द ग्रोइंग क्रॉप्स, जो कोई ऐसी इनकम जो हम फसल को उगाएंगे, उस फसल को उगाने से हम जो फसल को बेचने से जो लाभ होगी वो आपकी किस में आ जाएगी, एग्रीकल्चर आपकी इनकम में आपकी आ जाएगी। तो ये कुछ एग्जाम्पल वो हैं जो मतलब आपकी एग्जाम्पल ऑफ एग्रीकल्चर इनकम के। मेरा कहने मतलब यह है कि एग्रीकल्चर इनकम हमें वही इनकम माननी है जिस इनकम से
वो इनकम उस कार्य से प्राप्त होनी चाहिए जिस कार्य के लिए एग्रीकल्चर वर्क होना जरूरी है। जिससे एग्रीकल्चर वर्क हुआ हो वही इनकम आपकी एग्रीकल्चर इनकम आपकी मानी जाएगी। अब हम ये तो हमने एग्रीकल्चर इनकम देख लिया और हमने एग्जाम्पल देख लिया हमने एग्रीकल्चर इनकम के। कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे नॉन एग्रीकल्चर के एग्जाम्पल। तो ये जो है हमारे पास ये कुछ एग्जाम्पल है आपके नॉन एग्रीकल्चर के। क्लियर। तो सम एग्जाम्पल्स ऑफ द नॉन एग्रीकल्चर ये गिवन बिलो दे रखे हैं आपको। पहला आपका इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री आपको पता है मुर्गी फार्म हाउस खोल लेते हैं, ठीक है। इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्म हाउस हो या इनकम फ्रॉम फिशरीज हो, इनकम फ्रॉम हम मछली पालन कर लेते हैं, ठीक है, गोट फार्मिंग कर लेते हैं, बकरा पालन कर लेते हैं। उनसे जो इनकम आ रही है उनको जो पोल्ट्री फार्म से हो गई या फिशरी से हो गई, मछली के जो फार्म है उनसे इनकम आ रही है या गोट फार्म्स है उनसे इनकम आ रही है, तो वो जो इनकम होगी आपकी वो आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि उस इनकम को प्राप्त करने के लिए कोई भी इस तरह का एग्रीकल्चर वर्क उस पर नहीं किया गया है। नेक्स्ट आपका इनकम फ्रॉम बी हैविंग। बी हैविंग आपको पता ही है मधुमक्खी पालन होता है। मधुमक्खी पालन लोग बाग करते हैं, ठीक। जब हम मधुमक्खी का पालन करते हैं शहद लेने के लिए मधुमक्खियों से, तो वो जो इनकम होगी आपकी वो क्या होगी आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको प्राप्त करने के लिए कोई इस तरह का कोई एग्रीकल्चर वर्क नहीं किया गया। नेक्स्ट आपका एनी ड्राइव्ड दैट एन ऑर्गेनाइजेशन पेज फ्रॉम इट्स एग्रीकल्चर वर्क। कोई भी ऐसी एनी डिविडेंड, कोई भी ऐसा डिविडेंड प्राप्त हुआ हो, कोई एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है एग्रीकल्चर वाली जिसने कभी शेयर इशू करे होंगे और शेयर इशू करने से जिन व्यक्तियों ने पैसा उसमें इन्वेस्ट किया होगा शेयर के नाम पे, तो कंपनी एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को लाभ हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा। जो प्रॉफिट का जो पार्ट है वो उसने डिविडेंड के रूप में बांटा होगा इन्वेस्टर्स को, तो वो आपका यहाँ पे नॉन एग्रीकल्चर का आपका पार्ट हो जाएगा। एनी ड्राइव्ड एनी डिविडेंड दैट एन ऑर्गेनाइजेशन पेज, जो कोई ऑर्गेनाइजेशन पे करती है फ्रॉम इट्स एग्रीकल्चर इनकम से, तो वो क्या कहलाएगी आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी आपकी। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट आपका इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ स्पॉन्टेनियसली ग्रोन ट्रीज। कोई ऐसे ट्री को बेचना जो खुद अपने आप ही उग जाते हैं। आपने देखा होगा जब फील्ड में आपने खेतों वगैरह में देखा होगा कुछ ऐसे प्लांट होते, कुछ ऐसे ट्री होते हैं, पेड़ होते हैं जो खुद ब खुद अपना आप ही उग जाते हैं। उसको किसी देख रेख की जरूरत नहीं है, बस बारिश के पानी की वजह से या फिर जो खेतों में जो पानी लगता है उसकी भूमि की नमी की वजह से पहला जो पेड़ होते हैं अपना आप ही उग जाते हैं। जब वो पेड़ उग जाते हैं तो उसको जो है जब उनको बेचा जाता है, काट करके बेचा जाता है, उससे जो इनकम होगी आपकी वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम में आएगी। क्यों? क्योंकि हमने नॉन एग्रीकल्चर इनकम इसलिए है क्योंकि वो सेल्फ जो खुद ही वो खुद ग्रोन हुई है, अपना बड़े हैं। उसको हमने उसको कृषि वर्ग के तहत हमने उसको पानी नहीं दिया, कुछ नहीं किया, वो अपना आप ही बड़े हुए हैं, सेल्फ ग्रोन है वो आपके। तो वो आपका जो है ये जो इनकम आएगी आपकी ये नॉन एग्रीकल्चर इनकम आ जाएगी। क्लियर। फिर आपका इनकम फ्रॉम ए डेयरी फार्म। आपको दूध की फॉर्म होती है, डेयरी फार्म होते हैं। लोग बाग जो है भैंस का पालन करते हैं, भैंसों का बुफेलो का पालन करते हैं, दूध के लिए दूध निकालते हैं, दूध निकाल कर बेच देते हैं। जो दूध वो बेचेंगे तो उससे जो इनकम होगी वो आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम में आपकी काउंट की जाएगी। फिर आपका परचेज ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप एंड सेल इट। जैसे कोई किसान है, किसान ने कोई फसल उसने जो है पैदा की, मतलब फसल की पैदावार किया, उस पर एग्रीकल्चर का वर्क किया, तो उसने अपनी तैयार फसल है उसने उस फसल को उसने बेच दिया किसी व्यक्ति को। अगर जो उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति ने उस फसल को परचेज किया है, रेडीमेड जो है फसल को परचेज किया है, परचेज करने के बाद उसको बेच दिया है, तो उससे जो इनकम होगी वो आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम आएगी। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति ने वो जो तैयार फसल को खरीदा है उसने उसके लिए कोई भी इस तरह का एग्रीकल्चर वर्क नहीं किया, तो उसके लिए क्या होगा वो आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम में आपका काउंट होगा। फिर आपका रॉयल्टी इनकम फ्रॉम माइंस। रॉयल्टी होती है इसको हिंदी बोलते हैं अधिकार शुल्क। अब रॉयल्टी क्या होती है? रॉयल्टी होती है कि मतलब किसी विशेष प्रकार की संपत्ति को प्रयोग करने के अधिकार के बदले जब किसी व्यक्ति को अधिकार दिया जाता है तो उसके बदले में जो पैसा प्राप्त होता है उसको हम रॉयल्टी बोलते हैं।
ठीक है। माइंस का मतलब कोयले की खान से मतलब है। मान लो हमने कोई कोयले की खान हमने किसी को दे दी, हमने जो है लीज पर दे दी 20 साल के लिए, 15 साल के लिए, ठीक है। और जिसको हमने ये जो कोयले की माइंस हमने लीज पे दी है, उससे हमें जो है रेंट मिलता है या फिर वहां से रॉयल्टी मिलती है हर साल, ठीक है। रॉयल्टी जो पैसा, जो हमें पैसा मिलता है, वो जो आपका होगा वो आपका आएगा रॉयल्टी जो होगी इनकम फ्रॉम माइंस के अकॉर्डिंग, वो आपकी इनकम नॉन एग्रीकल्चर इनकम का आपका पार्ट होगा, वो आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी। नेक्स्ट आपका इनकम फ्रॉम बटर एंड चीज़ मेकिंग। इनकम फ्रॉम बटर और चीज़ मेकिंग आपको पता ही है, कोई ऐसी इनकम है जो हम बटर बनाने का काम कर रहे हैं, चीज़ पनीर बनाने का काम कर रहे हैं, कर्ड बनाने का काम कर रहे हैं, या फिर चीज़ होती, ठीक है, मावा वगैरह बनाने का काम करते हैं, तो वहाँ से जो इनकम होगी वो हमारी क्या होगी, वो हमारी नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी। तो नॉन एग्रीकल्चर इनकम के बारे में हम खुद काफ़ी हम पॉइंट अपने माइंड से हम खुद भी लिख सकते हैं। तो क्लियर, आज हमने जो है अभी जो हमने देखा था एग्रीकल्चर इनकम, और एग्रीकल्चर इनकम क्या था उसका मीनिंग हमने देखा है अच्छे से, और आपने एग्रीकल्चर इनकम के एग्जाम्पल देखे हैं, नॉन एग्रीकल्चर इनकम के भी हमने एग्जाम्पल देख चुके हैं। तो ये तो हमारा एग्रीकल्चर इनकम है। तो अगला हमारा जो, अब हम जो है आगे से यहाँ तक तो हमने कुछ बेसिक टर्म्स हमने पढ़े हैं। बेसिक टर्म्स में काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता देता हूँ दोबारा, मैं आपको एक तरह से बता देता हूँ कि जो हमने अभी तक जो है एक से लेकर के अभी तक की वीडियो में हमने डिस्कस किया है, उसके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं आपको बताता हूँ। पहला तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपका असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका एसएससी क्या होता है, ये भी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आपका कैजुअल इनकम तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्लियर है। और आपके ग्रोस टोटल इनकम और टोटल इनकम में से जरूर कुछ ना कुछ आता है हर साल। ग्रोस टोटल इनकम क्या है और टोटल इनकम, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और फिर बाकी आपका बचा ये आपका एग्रीकल्चर इनकम। तो ये जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं, जो अभी तक हमने पढ़े हैं, जो अभी तक जो इसमें से मैं आपको मेन मैं बता चुका हूँ कि क्या क्या आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। बाकी के अगर हम देखते हैं कि इनकम क्या है, चार्जेस क्या है, ये इससे इतने कुछ खास इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो आपको बता चुका हूँ। तो उनको हमें जो है बेसिक टर्म्स, अगर हम इनकम टैक्स के बेसिक्स हम टर्म्स हमने सीखे हैं, उनमें से ये चीज़ बहुत अच्छे से आपको याद होनी चाहिए, बहुत अच्छे से आपको पता होनी चाहिए, तभी जो है आप एग्जाम्पल्स का आंसर आप कर पाएंगे। तो अभी जो हम आगे जो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे शुरू से ही, और मैं ऐसी उम्मीद करूँगा कि आपको सभी को लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, कोई भी कन्फ्यूजन वाली कोई ऐसी बात नहीं है। कि अगली वीडियो में हम जो है आपका देखेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर स्टार्टिंग से करेंगे, शुरू से करेंगे। जिसने अभी तक कोई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो वो ध्यान से देखेगा, उसको समझ में आ जाएगा। तो ये जो हमारी जो हमारा पार्ट 4 वीडियो का जो है शेष भाग था हमारा एग्रीकल्चर इनकम का। बाकी जो है हम आगे बाकी जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं वो हम अगली वीडियो में हम जो है बात करेंगे। तो यहाँ तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।